फ्रेंड्स, मैं तो मानती हूँ कि ज़िंदगी में जो कुछ होता है हमारी भलाई के लिए होता है। आप मानते हैं? हमारे चारों ओर जो भी घटित हो रहा है वो हमें कोई ना कोई कीमती सबक देने के लिए होता है, और उस क्षण हम उससे कुछ अगर सीखने के लिए तैयार हो जाएं तो हमारी ये जीवन यात्रा बहुत सुखद हो जाती है। वरना बीमारियों, गलतफहमियों, जलन, क्रोध से भरपूर इट बिकम्स अ हेल ऑन द अर्थ ओनली। और अगर हम उन लेसन्स को सीख नहीं लेते, उनको टैकल नहीं कर लेते, तो वो बार बार हमारी ज़िंदगी में रिपीट होते रहते हैं। कभी किसी के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए होता है ना फ्रेंड्स। और फिर हम अक्सर सुनते हैं और कहते हुए पाए जाएंगे, ओह ये मेरे साथ ही क्यों होता है। और फिर हम एक विक्टिम मेंटालिटी के साथ जीना शुरू कर देते हैं। कहीं आप तो नहीं करते ऐसा? और वहीं अगर हम उस सारी सिचुएशन को, उस घटना को एक दृष्टा भाव से देखने लगे तो वहीं पे उस पाठ का ख़त्म हो जाना महसूस करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी कभी ज़िंदगी में ऐसा हो तो हमेशा दूर खड़े होके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें, उसमें खोए मत। और जैसे ही आप ये करने लगेंगे आप अपना दृष्टिकोण बदला हुआ महसूस करेंगे। किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप पड़ जाएं तो ये मत सोचें कि वाई मी, रादर आप ये सोचें यह सिचुएशन मुझे क्या सिखाने के लिए आई है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी से। ये कहानी सुनते ही आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक्शन लेना है। सारे फ्यूचर को, सारे प्रेजेंट मोमेंट को मैं अपने कंट्रोल में कर लूँ। थोड़े से ही वक्त में कुछ बहुत बड़ा करके दिखाना है। और फ्रेंड्स, करना भी कुछ ऐसा है कि पर्दा गिरने के बाद भी लोग तालियां बजाते रह जाएं। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और ये कभी ना भूलने वाली कहानी है। कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ पे हर 5 साल बाद राजा को बदल दिया जाता है। 5 साल पूरे होते ही उस राजा को एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता। जानवर मारो और उसे खा लो, या फिर जानवर ही तुम्हें खा जाएंगे। ऐसे ही जब एक राजा के 5 साल पूरे हुए, उसको खूब सजाया गया, खूब ढोल ताशे बजाए गए, रथ पे बिठाकर सारे राज्य में उसका चक्कर भी लगवाया गया और फिर उसे एक नाव में बिठा दिया गया उस जंगल की तरफ जहाँ पे उसने आने वाली सारी जिंदगी व्यतीत करनी थी, जहाँ पे उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जानवरों के बीच उनका भोजन बनकर वहीं पर उसे ख़त्म हो जाना था। उसको वहाँ भेज दिए जाने के बाद ये सोचा जाने लगा अब नया राजा किसको बनाया जाए। तभी वहाँ के पद अधिकारियों के निगाह में एक व्यक्ति निगाह में आया जिसका नाम राजा चोला था। नाम ही राजा था, बहुत समझदार था, हर काम को बड़े नाप तोल कर समझदारी से करता था। मंत्रियों ने सोचा ये हमारा राजा बनने के लायक है। सब लोग इकट्ठा होकर चोला के पास गए और उससे रिक्वेस्ट करने लगे, आप हमारे राजा बन जाइए 5 साल के लिए। आपको हर ऐशो आराम मिलेगा, आपका खजाना सोने की मोहरों से भरा रहेगा, दास दासियां, रानियां भरपूर होंगी। आप इतने समझदार हो, आप हमारे राज्य को बहुत ही अच्छी तरह चलाओगे, सब में प्रेम बना रहेगा और हमें पूरा विश्वास है हमारे ऊपर इन 5 सालों में कोई भी
आक्रमण भी नहीं कर पाएगा। पर हाँ राजा चोला, ये आपको ख्याल रहे कि 5 साल बाद आपको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाएगा जहाँ पर आपको पता ही है। राजा चोला कुछ मुस्कुराया और तैयार हो गया। अब वो राजा चोला से राजा चोला बन गया। अब जैसे ही चोला राजा चोला बना, शुरू के 3 दिनों में ही उसने पूरे राज्य को पूरी तरह से छानबीन कर डाली। कहाँ पे किसको क्या कमी है वो सब देख डाला। चौथे ही दिन उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप 5 साल पूरा होते ही अपने राजा को हमेशा के लिए भेज देते हो। मुझे वो जगह दिखा कर लाएं। राजा का हुक्म टाला नहीं जा सकता था। तुरंत ही रथों की तैयारी हुई, नावें सजी और राजा को उस घने जंगल में लेके जाया गया जहाँ पर उसको भी 5 साल बाद आना ही था। वहाँ देखता है खूंखार जानवर हैं और पुराने कई राजाओं के कपड़े फटे हुए, उनके कंकाल उधर आधे खाए हुए आधे गले हुए बदबू मारते हुए पड़े हैं। यह सब देखते ही राजा चोला का दिमाग चल पड़ा, करने लगा प्लानिंग। फ्रेंड्स, क्या प्लानिंग कर रहा होगा कि मैं भाग जाऊं? केवल 4 ही दिन तो हुए हैं राजा बने हुए। मैं तो कोई भी काम करके अपनी जीविका कमा ही रहा था। मैंने इस सब का क्या करना है? क्या वो ऐसी प्लानिंग कर रहा था? पर लेकिन उसकी प्लानिंग बड़ी गजब की थी। चलो सुनते हैं उसकी प्लानिंग। जंगल को देखने के बाद राजा प्लानिंग करता है कि 5 साल बाद इस तरह के जंगल में तो मैं कतई भी नहीं आने वाला। उन 5 सालों के बाद के लिए मुझे आज ही कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब वो खेलता है अपना खेल, अपना दिमाग चलाने लगता है। पहले ही साल में राजा था ना, उसने उस जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए, वहाँ के खूंखार जानवरों को भी हटवा दिया। जो बांधे जाने थे, जो कहीं भेजे जाने थे, दूसरे टापू पे भेज दिए गए। दूसरे साल उस जंगल पे और ज़्यादा काम होने लगा। उसको कुछ ऐसा बनाया गया कि वो जंगल ही ना लगे। तीसरा साल चढ़ते चढ़ते वहाँ पर खेती बाड़ी का काम होने लगा। और चौथा साल चढ़ते चढ़ते वहाँ पर खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर, सुंदर सड़कें, बाग बगीचे, पार्क बनाए जाने लगे। अब वो जगह इतनी खूबसूरत बन गई कि वहाँ बस्तियाँ बसने लगीं, वहाँ लोगों की रहाइश होने लगी, बाज़ार हाट बन गए। दूर देशों से आके लोगों ने व्यापार भी शुरू कर दिया। इन 5 सालों में ये सब बनाते हुए राजा अपने खजाने को खाली नहीं कर रहा था, बहुत सेविंग्स भी कर रहा था और खजाने को बढ़ा भी रहा था। अपनी सारी बचत को वह उस जंगल के उस बदले हुए रूप पर खर्च कर रहा था। अब राजा चोला के 5 साल पूरे होने में अभी कुछ महीने बाकी थे। राजा चोला ने कहना शुरू किया, मुझे अब उस जंगल में भेज दिया जाए जहाँ पर सभी राजाओं को 5 साल के बाद निकाला दे दिया जाता है। राजा की इतनी उत्सुकता देखकर सभी लोगों को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा, राजा अभी तो कुछ महीने बाकी हैं। मंत्रियों को राजा चोला के उतावलेपन पे हैरानी होने लगी। सारे राज्य में ये बात एक आग की तरह फैल गई कि राजा तो अपने समय से पहले ही जंगल में जा मरने के लिए तैयार है। अपनी उत्सुकता दबाए जैसे तैसे राजा चोला ने 5 साल पूरे कर ही डाले। आखिरले दिन राजा चोला को बहुत खूबसूरत नए वस्त्र पहनाए गए, श्रृंगार किया गया, आभूषणों से लादा गया, हाथी घोड़े सजाए गए,
पर ये क्या, राजा तो बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। सारी प्रजा में मातम छाया हुआ था, हाहाकार मचा हुआ था। राजा चोला जा रहा था, कभी न वापस आने के लिए। सारी प्रजा हैरान थी कि राजा इतना खुश क्यों है। क्या राजा चोला को पता नहीं कि उसने कभी भी वापस नहीं आना और जा रहा है उस जंगल की तरफ जहाँ पे इसे खूंखार जानवर चीर फाड़ देंगे। हर बार तो ऐसा होता था कि जो भी राजा 5 साल के बाद जा रहा होता था, रोता चीखता चिल्लाता जाता था, और ये तो हंसता हुआ जा रहा है। उन्होंने हिम्मत करके राजा से पूछ ही लिया कि तुम्हें सब पता होते हुए भी तुम हंस कैसे रहे हो। राजा चोला ने कहा, राजा के चोले में मैं खोया नहीं दोस्तों। इन 5 सालों में तो मैं आने वाले बाकी ज़िंदगी की तैयारी कर रहा था, जब मैं आप लोगों की ही दी हुई शक्तियों से भरपूर था। अभी भी मैं शक्तिहीन नहीं हूँ, अभी भी मैं पूरी ऊर्जा से भरा आने वाली ज़िंदगी के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आज के बाद मैं राजा तो नहीं रहूँगा, लेकिन फिर भी राजा की शक्तियों से भरपूर हूँ। मैंने इन पिछले 5 सालों में अपने भविष्य की पूरी तरह से सुनहरी प्लानिंग कर डाली थी। सो फ्रेंड्स, इन आवर लाइफ हम सभी के पास कुछ ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, कभी वो चैलेंजेस की तरह से और वो कभी हमारे फेवर में। वही टाइम होता है जब हम आगे की प्लानिंग करें, जब हम पीक ऑफ द हेल्थ में हों, तो हम आने वाले टाइम के लिए अपने को पूरी तरह से डिजीज़ फ्री रखें, ना कि एडिक्शंस में फंसें। अपनी मेमोरीज़ को बढ़ाएं, आने वाले वक्त की तैयारी करें, रिश्तों में प्यार बढ़ाएं। आने वाला भविष्य बिल्कुल अनजाना है, कब मौसम बदल जाए किसी को क्या पता। थैंक यू।